शिक्षित करने और उनकी सलाहियतों को मजीद निखारने के लिए शीतकालीन ट्यूशन यानी विंटर क्लासेस का खास आयोजन किया जा रहा है। छात्रों को इस बार कुछ अलग अनुभव मिल रहा है क्योंकि इस बार तुर्तुक में कर्मचारियों और शिक्षकों ने पूर्व सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन की खिदमत हासिल की हैं और ये लोग छात्रों को न सिर्फ तालीम दे रहे हैं बल्कि उन्हें बोलने, मंच प्रदर्शन और मजेदार खेल भी कुछ यूं सिखा रहे हैं। आज न्यूज़ 18 लद्दाख आपको लेके आए हैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल तुर्तुक में, जहां पे हर साल की तरह इस साल भी विंटर ट्यूशन्स करा रहे हैं, जिसमें एजुकेशन के साथ साथ अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ भी करा रहे हैं, जिसमें स्टेज परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स भी करा रहे हैं। तो इसके बारे में जानकारी के लिए यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 लद्दाख में। तो जैसे कि यहाँ पे हर साल विंटर ट्यूशन प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, और इस साल भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें क्या मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए हैं इस विंटर ट्यूशन? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप ऐसे दूर दराज इलाके में आके यहाँ पर कवरेज किया। तो इस ट्यूशन हर साल जो यहाँ पर ट्यूशन मुनाकिद किया जाता है, उस सिलसिले में इस साल जो है थोड़ा अलग सा है। तो ट्यूशन के सबसे जो स्टार्टिंग पे मैं यहाँ के जो एक्स सर्विसमैन यानी ब्लॉक तुर्तुक का सबसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक्स सर्विसमैन होता है यानी वो अपने लाइफ के जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी 17-18 साल जो है फ़ौज में, इंडियन आर्मी में उन्होंने सर्व कर चुका है। अब वो अपने कंट्री के लिए सर्व करने के बाद अब वो यहाँ पर एक सर्विसमैन हो के आया है और अपने गांव के लिए सर्व कर रहा है, यानी गांव के बच्चों को वो पढ़ा रहा है, गांव के बच्चों को। तो मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक ट्यूशन यहाँ पर मुनाकिद किया कि हर साल की ट्यूशन से इस साल का ट्यूशन जो है थोड़ा हट के, क्योंकि ट्यूशन में ज़्यादातर ट्यूशन जो है उस टाइम पर फोकस किया जाता है कि पढ़ाई पे ज़्यादातर फोकस किया जाता है, और ये जो एक सर्विसमैन जो है उन्होंने इस साल इस तरह से मुनाकिद किया है कि यानी यहाँ पर भी हो और साथ साथ जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो। जैसे यहाँ पर आज हो रहा है, यहाँ पर यानी एक लेक्चर कंपटीशन हो रहा है। तो इस साल जो है मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो डिफरेंट तरीके से, कुछ अलग तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की। और आप हर साल की तरह इस साल क्या अलग सीखते हो विंटर ट्यूशन से? जैसे वैसे तो आप वैसे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते ही रहते हैं, पर विंटर ट्यूशन से आप क्या अलग चीज़ें सीखते हो? विंटर ट्यूशन से अगर इस बात की बात किया जाए तो विंटर ट्यूशन में हम अक्सर क्या होता है कि नए लैंग्वेज जो सर्स होते हैं, अलग अलग टीचर्स आते हैं यहाँ पर, तो उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे लैंग्वेज है इंग्लिश, जिसमें हमारे वैसे स्कूल्स में जो इंग्लिश जो ग्रामेटिकली हमें अच्छे से नहीं मिलते थे सब्जेक्ट, इस साल जो एक्समैन लोगों ने जो टीचर्स चुने हैं इंग्लिश के लिए, वो बहुत बेस्ट है, जो हमें मतलब ग्रामर से बहुत अच्छे से पढ़ाती है। और मेरा यही कहना है कि इस साल बहुत अच्छा हुआ है और टीचर्स का भी बहुत अच्छा रोल है। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम को कवरेज किया। इसके लिए मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट एक्स सर्विसमैन तुर्तुक ब्लॉक की ओर से आप तमाम न्यूज़ 18 के एंकर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हर साल विंटर ट्यूशन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पर इस साल कुछ अलग तरीके से यहाँ विंटर ट्यूशन्स प्रोवाइड किए गए हैं। और इस साल एक्स सर्विसमैन ब्लॉक और इंडियन आर्मी की सपोर्ट से यहाँ के स्टूडेंट्स को अलग अलग एक्टिविटीज़ भी करा रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्टेज परफॉर्मेंस हो या फन गेम्स हो। कुछ अच्छे टीचर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं जो हिंदी और इंग्लिश में स्टूडेंट्स को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, ताकि वो इंग्लिश बोल भी सके और सीख भी सके। इसी के साथ साथ बने रहिए तुर्तुक से हसीना बानो के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। सहारा कोचिंग सेंटर जोकिया द्रास में ग्रामीण शिक्षा विकास संगठन ने आर्मी डे मनाया। इस खास प्रोग्राम में सेना के प्रमुख अधिकारियों के साथ साथ REDO संगठन के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने लोगों और राष्ट्र की खातिर भारतीय सेना के योगदान और बलिदान पर जोर दिया। सेना की गरिमा और सम्मान के महत्व के बारे में भी यहाँ मौजूद छात्रों को बताया गया। REDO के अध्यक्ष मुश्ताक चिराग के साथ कैप्टन अंकित कुमार मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित रहे। इस प्रोग्राम में लगभग 100 छात्रों और कर्मचारियों ने जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया।
इंडियन डे सेलिब्रेट किया गया यहाँ पंचायत हाल चौकियाल में सहारा एसोसिएशन और रेडॉक्स के कोलैबोरेशन में, जिसमें जो है सरपंच चौकियाल का एक अहम रोल रहा मिस्टर शमीम साहब, जिन्होंने जो है यहाँ पर बिलखुसूस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंडियन आर्मी का जो ऑफिसर के साथ बातचीत किया था। मिस्टर अंकित सर जो कैप्टन है वो यहाँ पर तशरीफ आवर हुए थे 10 बजे। उन्होंने बिलखुसूस स्टूडेंट्स को जो है इंडियन आर्मी में जाने के लिए, यानी इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स बनने के लिए 12 के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस तरह से आपको स्टडी करना है, कौन सा एग्ज़ाम फेस करना पड़ता है, क्या क्या फॉर्म भराना चाहता है, जो है सबसे मेरे ख्याल में तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये प्रोग्राम सबसे फ्रूटफुल रहेंगे बिलखुसूस स्टूडेंट तबके के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का एम होते हैं इंडियन आर्मी में सर्विस करने का, लेकिन उनको जो है इंडियन आर्मी में सर्विस करने के लिए कोई गाइड मिलता नहीं है। उनको ये पता नहीं होता है कि हमें 12 के बाद क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन सा एग्ज़ाम फेस करना है इंडियन आर्मी में बिलखुसूस ऑफिसर पोस्ट पर जाने के लिए, जो है यहाँ पर आज अंकित सर ने बिल्कुल वजाहत से समझा। इसके अलावा जो हमारा रिडॉक्स सर जो रीडो का चेयर प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद मुश्ताक चराब साहब, जिन्होंने जो है एक अहम रोल निभाया यहाँ पर भी आके। इसके अलावा ये हर टाइम हर वक्त जो है अपने आप को जो है सर्विस काम्स के लिए, सर्विस वर्क के लिए वक़्फ़ किया हुआ है। वो हमेशा जो है हर टाइम जो है अपने द्रास एरिया में बहुत सारे, मैं खुद ने इनके साथ जो है काम किया है, बहुत सारे जो है ख़ासकर स्टूडेंट तबके के लिए कैरियर काउंसलिंग करना हो या इसके अलावा जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए अलग अलग स्कूल्स में जाकर, ख़ासकर जो है सबसे ज़्यादा दूर एरियाज़ में जाकर, जहाँ के स्टूडेंट्स को जो है ऐसे प्रोग्राम की सख्त ज़रूरत है, जैसे कि वो कभी मटाइन जाते हैं, कभी प्रांताज जाते हैं, कभी हमारे यहाँ पर ब्यम्बड़ आते हैं, कभी यहाँ से जो है डोक चौकियाल वगैरह ऐसे जगह में आकर ख़ासकर जो बहुत सारे की स्पीकर्स को भी इनवाइट करके लाते हैं, जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं या बड़े बड़े पोस्ट पर होते हैं, उनको ला के जो है एक प्रोग्राम इनकाद करते हैं। इसी तरह से आज भी जो है इन्होंने जो है इनकी ही जो है काम के बदौलत और सहारा एसोसिएशन के मेंबर के बदौलत ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ, जिसमें जो है एक इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर मिस्टर अंकित सर तशरीफ आवर हुए थे। बाकी हमारे लोकल तो हर जगह आते रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में तो द्रास जोन में, द्रास एरिया में पहला प्रोग्राम है जिसमें जो है ऐसे कोचिंग के कैरियर काउंसलिंग में जो है एक आर्मी ऑफिसर को इनवाइट किया गया था और उसने जो है खासकर हमारे बच्चों को जो है डिफेंस सर्विस के बारे में बिल्कुल वजाहत से बताया। पहले पूरे देशवासियों को, हमारे इलाके के लोगों को, तमाम हिंदुस्तान की आर्मी को मैं इंडियन आर्मी डे की मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा। उमा सप्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मेरा टेन्योर पूरा होने के बाद रिडो ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये मेरा पहला प्रोग्राम है जो हमने इंडियन आर्मी डे के तहत सेलिब्रेट किया। सबसे पहले मैं यहाँ पर आए हुए तमाम जो लोग थे, उसके साथ हमारे जो स्टूडेंट्स थे, यहाँ का सरपंच चौकियाल मिस्टर शमीम अहमद और आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स आए थे, कैप्टन अंकित कुमार की सरबराही में, उन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल कर वो लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम में बशाना हमारे साथ खड़े रहे। और ये दिन कोई आम खाम दिन नहीं है, हम हर दिन को बड़े जोश से सेलिब्रेट करते हैं। हमें चाहिए कि हम इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये वो दिन है, ये उन लोगों के लिए वो दिन है जिसकी वजह से हम लोग अपने घरों में बड़े आराम से रहते हैं। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मियों में से एक है और हमारे लद्दाख के लिए खुसूसन बात करें द्रास की, तो यहाँ पर जो करगिल वार मेमोरियल है ये इनकी जीत का एक सिंबल है। तो हम साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिस तरह बाकी स्टेट्स में, बाकी यूटीज में उनका कोई ना कोई सिंबल है, तो हम ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी ये भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारा ये जो द्रास वार मेमोरियल है, जिसे करगिल वार मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है, इसे लद्दाख के लिए एक सिंबल बना दिया जाए। ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पैक सिंह लवांग ने ऑल लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन यूथ विंग ज़ंस्कार के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पैक सिंह लिंग ने लोसर के जश्न के दौरान गैर सेहत बख्श खानों से परहेज करने पर ज़ंस्कार के लोगों का बेहद शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने ज़ंस्कार के लोगों को खुशखबरी दी और कहा कि वो ज़ंस्कार के लोगों के लिए ऐलान करते हैं कि साकिया रिनपोचे जल्द ही ज़ंस्कार का मार्च के महीने में विजिट भी करेंगे। जुले टशी देलेक तेने yang lencik sangmala happy new year junle tene diring tene daksai ka sapel sospa tene boche se tene gumsen botena yin ki zanskar mimang sangma mixal chus te zanskar mimang sangma khenna tene thugje che juchen che zeni
dang tene lo soma lebe sangal la losa lebe sangal la tene zanskare nangpe chokdus zanskare tene ngata gonpa chokdus zanskare tene ama chospa tena chosla zanskare tene goba chospa changme tene zungdele na tene ngati thakcho dik chik zetin mele tene ka thakcho pe nang kwa kenna tene mixal chuste talo kenna zanskare nang kwa tene losare kabla tenang ni tene ngata tene chagla tene skotuz la kenna tene tena shanang tene ka kenna ngata anel di biar kachik spetang na tene ngati biar ze tose tene tosla ram ze tose whisky ze tose teguni makol ze ngaji mani jua pulben tene songbe tene denba tene teo ma tharkel nang tene ma transpolus songbe yang le chinge ngaja changme chabjus te zanskare mimang nangpa mimang changmala tene ning tapani tuje chijujin tene niji tene ngaji jua molhen bo tene nawe na por de teo tene laglen je chespola tene denba talo tene ma semchen mama puji tene ngata tene shok tene machedi nok tene shumbo che tene makoli nok nyapo tene ram nang tene ngata biar je to se whisky je to se ngoni ma nyungse koli nok ngata yunor paljore tokne inang kwa ma tene ngata tene ke mama puji lepti nok songbe tene yangskiar nge mimang changma ning tapani thuje chi jujin kate niji I chokse tene I chokspa goni tene ngata gonchok na nangchok ama chokspa nang goba chokpa tena to se yule member I changme teni chi juwa pulhenji chi thakcho ti kaw mimange tene dem hedepi tene ngaji thakcho zede ti uni ni ji laglen na khode kha nyenyo na tene demba ngata zanskar bo kenna ma tene gyospa tene chisa kanton ni gyurja thepchi ji na tene chisa kanton ni mimang changma kenna hako na tene mixal choste tene ngati lama rimbo cheuni tene phepte khongbe tene kalop nang kawang nang te changma kya kha nyende tene I changma kenna laglen la khongches bo kira ma khachen sorra tene tipe ngaja changme chongni yanglen chik nija mimang zanskare mimang changma la tene thuje che ning tapane thuje che jujin tene ngati jangal la juspen tene yongche chene thore mar che nang kwa kena marshal dawe na kena tene ngata skapgon tene sahya tasa tinjin jumbo che tene ngati pepches yoze tene juspen tene tio kena tenskel ino gyacha yathamba tene pepches ino tene ngata changma yangsker juwain tene te tuzla tene ngata changma kena tene yang sula tene azuko obgyal tene miskyoto tene che tene daksa kena chisa kanton ni ngata lam nang chi changma peste lusano sombe tene tete zene ngata yang changma jalen ngata changma ma sode chen song tene nga nyetup kena tene khongbe tene chakzo de tene phone lab rapen ki ta yu kena tenkel jumbo chenya po tene khongba taptu zete tenkel song tene mole rakte sombe yang le chi mima changma la tashi dele bombari juchen changma la jule ब्रेक के बाद लद्दाख की खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। अजीत कुमार साहू ने डीसी करगिल और पीएचई करगिल अधिकारियों के साथ करगिल में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान सिडको कार्यकारी अभियंता पीएचई एईई और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। प्रयोगशाला भवन विशेष विकास पैकेज एसडीपी के तहत निर्माण किया जा रहा है, जबकि प्रयोगशाला जिसमें भवन के भीतर जैविक और रासायनिक खंड शामिल हैं उनको जेजेएम फंड के तहत स्थापित किया जाएगा। साहू ने संबंधित अधिकारियों को पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। जिले में अनुमंडल स्तर के 3 और प्रयोगशालाएं निर्माणाधीन है। इसी तरह जिले में एक मोबाइल प्रयोगशाला अपने अंतिम चरण में है। अंजुमन-ए इमामिया यूथ विंग ले ने हज़रत फातिमा ज़हरा की यौम विलादत की मुनासबत से ले में बल्ती कसीदा मुकाबले का आयोजन किया। प्रोग्राम की सदारत शेख ज़ैनुल आबदीन सदर मजलिस उलमाए कराम ने की। इस प्रोग्राम में 30 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया। प्रोग्राम में महिलाओं की तादाद बड़ी संख्या में रही। इन लोगों ने कसीदा ख्वानी पेश करके समा बांध दिया। शुएब अली ने पहला इनाम, जबकि खवातीन में सकीना खातून ने पहली पोजीशन हासिल की। दोनों को 5-5 हज़ार नकद इनाम के साथ एक मोमेंटो भी दिया गया। क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म वो यूथ आपको देगा। से चिनो दर्दो जहानी तो तेरे से श्रम से यार सोत खासोत रे बरकती उलिंगी गाओ ज़रफो
हमारा ये प्रोग्राम एक्चुअल में हमें 13 जनवरी को हमें इस प्रोग्राम को कंडक्ट करना था और 13 तारीख को विलादत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उनके नाम पे हमने ये कसीदा कंपटीशन रखना था 13 तारीख को, लेकिन 13 तारीख को चुशोत गोमा में पूरा बड़े तौर पे प्रोग्राम हो रहा था, तो इसलिए हमने इसको 2 दिन पीछे करके संडे को हमने ये कसीदा कंपटीशन बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के विलादत के दिन को मुनाक़द करते हुए हमने इस प्रोग्राम को रखा। आज के प्रोग्राम में हमारे चीफ गेस्ट थे अलहाज शेख ज़ैनुल आबिदीन मजलिस उलमा लेह के, और जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे हमारे आज के वो हमारे अंजुमन इमामिया के वाइस प्रेसिडेंट शेख नज़ीर अहमद शरीफ़ी साहब थे। उनके साथ हमारे पेरेंट्स बॉडी के भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, हमारे वुमेंस विंग मैडम शेमा नसरीन और उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी थे। हमारे पूरे यूथ मेंबर्स ने इस प्रोग्राम को हमने इनक़ाद किया है और आने वाले सालों में भी हम इस तरह कुछ प्रोग्राम करते रहेंगे ताकि हमारे बच्चों में ये बल्ती कसीदा का हमारा ये मेन मकसद ये था कि इसको थोड़ा डिग्रेडेशन हो रहा था, तो हम चाहते थे कि इसको ये बरकरार रहे हमारे ये बल्ती कसीदा। तो इसलिए आज हमें खुशी हुआ कि 30 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेंट हमारे इस प्रोग्राम में थे और उसमें से कुछ 20 से ऊपर हमारे लड़कियां थी और कुछ 7 से 8 लड़के भी थे। तो हमने इसमें कुछ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी रखे थे, लड़कों का अलग रखे हैं और लड़कियों का अलग रखे हैं। लड़कों को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ रखे हैं, लड़कियों को भी रखे हैं। तो हमारे इस प्राइज़ रखने का मकसद ही यही है कि आने वाले हमारे यूथ से है और कुछ गलत कामों में ना जाए। इस तरह कुछ प्रोग्राम में अगर वो इन्वॉल्व रहते हैं तो उस गलत चीज़ों से, जैसे कि आप सबको पता है हमारे आज के यूथ हैं, लड़कियां भी हैं, कुछ लड़के भी हैं, ड्रग्स के तो उधर ज़्यादा तवज्जो करते हैं। तो उन चीज़ से हमें ध्यान हटाने के लिए ख़ासकर विंटर में हम ये प्रोग्राम रखते हैं। लास्ट ईयर भी हमने रखे थे तिलावत कुरान कंपटीशन रखे थे अंजुमन इमामिया यूथ विंग की तरफ से। इस बार हम कसीदा कंपटीशन रखे और आने वाले कुछ दिनों में हम सोच रहे हैं कि अजान कंपटीशन या कुछ इस तरीके के प्रोग्राम रखें ताकि यूथ इसमें इन्वॉल्व हो जाए। अंजुमनी यूथ विंग संगे संगला निंग तकपन थुगजे छेजुन की खोनी इजुकुन ई प्लेटफॉर्म बो ngata sami fata youth wing unifia bourses ko kurang youth unifia ma chunmos peraji no halale izuko platform un bourses ngati mana zaruri no teang dang ding itu sinale youth un chamsinga ta izram rugle chamsigi youth un na that means izukun lepsu chamsigi youth un jiks te duk pa halale jiks ngata re chochul bachuli ka sochno halale jikches ko kurang tene ngata izu ding izu program bourses un kana ngata te dars ko thobano ki तांगातांग संग योंचेस चानीना चपीशिक जगह सोंसु दुजेस को हलाले तांगातांग योंचेस चानी तुसिना गातांग संगमाला चपीश हागो से नोकी तांगातांग छोस न यम्पो गाता दुनिया तालीमिना गातांग संगमा ग्याला छशिक जेते गाता इन्ना दुआ जुनाले तेने yang diri ई प्रोग्राम बिना पोमोन मा पार्टिसिपेट मांगपो चोस दुगाले पुचाना स्पेसी ते कनंगी यु समरक की पोमो नांग चंग कामशिक मानुक समरंगले पोमो ना इंशाल्लाह आगे जाके पोमो निसंग मारशंटे घ्याला चोक खोन खोरानी राइट्स ने ना तिने पुचाओ ना पीछे हटाई छे जोगाले पोमोनी इजुगुन थोस्ते इस्पाल न खुदुन थोस्ते मानचंग अतंग पोमो ना सुसंग कमिरु हु सेल्स गर्ल्स और वीक जरे जुगाले यू सी इन करबला ina song seftos ki ngata harjate zainab bi darjon la hajate fatima zahra salamullah alaihi darjon la tanne kana ngata dar thopse nokili pomon kazu ngatai zindagi rangrai guzar chun jirte halale tanna ngayang inna dua chun ki हमेशा फेयंग ओइ जो खोला प्रोग्राम बोचसी तौफीक करे अल्लाह yang atang sangma yu sa zomin dukse ngati yongcheshani generation ni na thugun ma sangma takko gyusi yang yongchesan na ngata sustainable development ni ngati chi changme na chi chok sinang gyala gyusikle yang tanna so rang personality yang changes सोचले। द्रास के गौसिया जामे मस्जिद में उरूस हज़रत अबू बकर के हवाले से एक पुरनूर महफिल का इनेकाद किया गया। सख्त सर्दी मनफी 30 डिग्री के बावजूद सैकड़ों अफराद ने इस पुरनूर महफिल में शिरकत की। महफिल में हज़रत अबू बकर की हयात व खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली गई। द्रास की गौसिया जामे मस्जिद में हर इतवार को इस्लामी मसाइल और तरबियत दर्स कुरान करीम का सिलसिला शुरू किया गया है, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद देखी जा रही है। हालांकि बर्फबारी और सख्त सर्दी की वजह से द्रास का राब्ता पूरी वादी से मुनक़ते है, लेकिन इस तरह की महफिलों में इन नौजवानों की शिरकत काबिल सताइश है।
पहले तो हम आप मीडिया वालों का बेहद शुक्रगुजार हैं। उसके बाद हमने जो आज दिन मनाया ये और से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। इसको इसलिए मनाया जाता है ताकि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत लोगों के सामने उजागर हो जाए और मोमिनीन को पता चले कि हमारा दीन का पहला रहबर का नाम। और इसके अलावा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जवानी के वो अहकाम लोगों के सामने लाया जाते हैं ताकि लोगों के दरमियान अदल और इंसाफ कायम हो जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसा हुक्मरान रुए ज़मीन पर गुज़रे हैं जिनकी जवानी इंसानियत का भी दर्स देती है और अदल का भी दर्स देती है, अखलाकियत का भी दर्स देती है, इंसाफ का भी दर्स देती है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से हुक्मरानों के लिए भी अबू बकर की ज़िंदगी एक अनमोल तोहफ़ा है और नौजवानों के लिए भी अबू बकर की ज़िंदगी एक अनमोल तोहफ़ा है और पूरी इंसानियत के लिए अबू बकर एक मिसल जो चांद है। अगर काश इन पर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह हर जगह बहार आ जाएगी। लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब ने 2 दिन के इंडो कैनेडियन फ्रेंडशिप कप 2023 का आयोजन किया। कोविड के बाद पहली मर्तबा NDS आइस हॉकी रिंग में इसका आयोजन किया गया। पहले दिन 4 मैचेस खेले गए। पहले मैच में रैंडस्टेड की टीम ने लद्दाख की टीम को शिकस्त दी। न्यूज़ 18 से बातचीत में कनाडा के खिलाड़ी ने कहा कि वो कई सालों से लद्दाख में हैं और यहाँ आइस हॉकी को सपोर्ट कर रहे हैं। लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब, लद्दाख विमेन आइस हॉकी फाउंडेशन और दीगर को वो यहाँ पर ज़रूरी आलात भी फराहम कर रहे हैं। मकामी खिलाड़ियों ने कहा कि कनाडा के खिलाड़ियों के साथ खेलकर उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। Mega rush, all right? Try to, if you're going in,